हर इंसान के अंदर कुछ बनने का ख्वाब होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर, कोई बस अपने छोटे से शहर में अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ अधूरी नहीं छूटती, बल्कि वो हमें झकझोर देती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक खूबसूरत आत्मनिर्भर लड़की की जो सोशल मीडिया पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। नाम था शीतल चौधरी, पर लोग उसे प्यार से सिम्मी बुलाते थे। हरियाणा के पानीपत से थी, पर उसकी चमक ने पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। लाखों लोग उसके वीडियो देखते थे, उसके डांस को पसंद करते थे और उसकी मासूम हंसी पर फिदा हो जाते थे। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि ये हसीन मुस्कान किसी दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। ये कहानी है प्यार के नाम पर धोखे की, पागलपन की और उस सामाजिक सोच की जो औरत को एक प्रॉपर्टी समझती है। शीतल चौधरी यानी सिम्मी हरियाणा के पानीपत जिले की रहने वाली थी। उसका परिवार बिल्कुल आम था। एक बहन और माता पिता के साथ उसका घर चलता था। बचपन से ही शीतल का सपना था कुछ अलग करने का, कुछ ऐसा कि पूरा देश उसे जाने। उसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर हरियाणवी म्यूजिक वीडियो में काम करने लगी। कुछ ही समय में उसने सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पहचान बना ली। वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी और हर पोस्ट पर हजारों लाइक मिलते थे। वो किसी बड़े शहर की लड़की नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक आत्मविश्वास था, एक चमक थी जो बहुत कम लोगों में होती है। पर क्या किस्मत को ये मंजूर था? करीब 6 साल पहले शीतल की मुलाकात हुई सुनील से। सुनील एक होटल चलाता था करनाल शहर में। शुरुआती दौर में दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट था। सुनील पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। शुरू में सुनील ने ये बात शीतल से छुपाई, लेकिन जब शीतल को सच पता चला, उसने सुनील से साफ कह दिया कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। शीतल ने अपने करियर को अहमियत दी और मॉडलिंग में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। पर सुनील ये बात हजम नहीं कर पाया। सुनील का प्यार धीरे धीरे पॉजिटिवनेस में बदल गया। वो शीतल को कंट्रोल करना चाहता था, उसके हर दोस्त पर शक करता, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखता और शूट्स पर भी टोका टाकी करने लगा। शीतल ने कई बार अपने करीबियों को बताया था कि सुनील अब उसे डरा रहा है और उसका पीछा कर रहा है। पर फिर भी कहीं ना कहीं शीतल को लग रहा था कि शायद वो समझ जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन शायद वो उसे गलत समझ बैठी थी। उस दिन 14 जून की रात शीतल एक शूट के लिए पानीपत से निकली थी, लेकिन शूट से पहले सुनील उससे मिलने पहुंच गया। बताया जाता है कि वो कार में मिले और कुछ घंटों तक दोनों साथ रहे। रात करीब 1:30 शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल किया और ये कॉल किसी भी इंसान की रूह कांपाने के लिए काफी है। शीतल रो रही थी, चीख रही थी और कह रही थी, नेहा, सुनील मुझे मार रहा है, मुझे बचा लो। इतना कहते कहते कॉल कट हो गया और उसके बाद से उसका मोबाइल नंबर हमेशा के लिए साइलेंट हो गया। सुबह होते ही सुनील ने एक ड्रामा रचा। उसने पुलिस और अस्पताल को कॉल कर बताया कि वो और शीतल एक कार में थे। कार का एक्सीडेंट हुआ और शीतल पानी में बह गई। पर दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, क्योंकि जांच पड़ताल में सामने आया कि ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही कार खुद से नाले में गिरी थी। वो सब प्लान किया गया मर्डर था। पुलिस ने अगले दिन सुनील की कार एक नाले से बरामद की, पानीपत के पास, लेकिन कार के अंदर शीतल नहीं थी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला, नाले, झाड़ियां, हर जगह, लेकिन शीतल का कुछ पता नहीं चला। उसकी बहन नेहा और परिवार लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे, मेरी बहन को ढूंढो, वो मरी नहीं है, उसे किसी ने छुपाया है। 16 जून को हरियाणा के सोनीपत जिले के खारखौदा नहर में एक महिला का शव मिला। शरीर पर कई चाकू के निशान और गला पूरी तरह से कटा हुआ था। पहचानना मुश्किल हो रहा था, पर उसकी टैटू और एक खास कड़ा देखकर उसकी बहन ने पुष्टि की, ये मेरी शीतल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, उसे 8 बार चाकू मारा गया और फिर गला रेता गया। एक पल के लिए आंखें नम हो जाती हैं सोचकर कि एक 26 साल की लड़की को कितनी बेरहमी से मारा गया।
पुलिस ने जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, तो जो सामने आया वो किसी भी इंसान को हिला सकता है। सीसीटीवी में दिखा कि सुनील की कार उस रात वहां से गुजरी थी। कॉल रिकॉर्ड में आखिरी कॉल नेहा को की गई थी, जिसमें शीतल ने अपनी जान खतरे में होने की बात कही थी। सुनील को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया, मैं उसे प्यार करता था, पर वो मुझे छोड़ रही थी। वो किसी और के साथ थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे खत्म कर दिया। सुनील को गिरफ्तार कर हत्या, साक्ष्य मिटाने और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। केस कोर्ट में है, लेकिन शीतल का परिवार चाह रहा है कि उसे फांसी की सजा मिले। उसकी बहन नेहा कहती है, वो मेरी बहन थी, वो जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन सुनील ने उसके सारे ख्वाब मार दिए। उसको सजा मिलनी ही चाहिए। इस केस ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त आग लगा दी। लोग लिखने लगे, औरत कोई चीज नहीं कि जब चाहा यूज किया, जब चाहा खत्म कर दिया। क्या मॉडल बनने का मतलब यह है कि लड़की की इज्जत नहीं है? इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हजारों पोस्ट, रील्स और स्टोरीज में बस एक ही मांग, जस्टिस फॉर शीतल चौधरी। एक बात बताना भूल गया, शीतल की एक 5 महीने की बेटी भी है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो एक मां भी थी। अब सवाल यह है, उस बच्ची का क्या होगा? वो जब बड़ी होगी और उसे सच पता चलेगा, तो क्या वो कभी अपनी मां की जगह भर पाएगी? शीतल की कहानी कोई पहली नहीं है। हर दिन किसी न किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो ना कह देती है। क्या औरत को प्यार करने का हक नहीं है? क्या उसे अपने फैसले लेने का हक नहीं है? अगर वो मना कर दे, तो क्या उसका जीना माफ नहीं? शीतल की मौत एक औरत की नहीं, उस सोच की हार है जो औरत को अपनी संपत्ति समझती है। आज शीतल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे, उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास, वो हमेशा याद रहेगा। उसकी मौत एक सवाल छोड़ती है, क्या कोई लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी भारी कीमत चुकाए? इसे शेयर कीजिए ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे लगता है कि औरत की मर्जी की कोई अहमियत नहीं। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि शीतल को इंसाफ मिलेगा? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और आंखें खोल देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी की आखिरी आवाज बन जाती है। मैं हूं डेव, और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें